हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जून। तो देखिए, आप सब बोल रहे थे बार बार कि सर एक वीडियो बना दीजिए निबंध पर, क्या निबंध आने वाला है। तो बच्चों, निबंध एक पर एक बना दे रहे हैं, इसके बाद एक कवि और जीवन परिचय पर बना दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अब ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस जितना पढ़ें बच्चों आप बहुत पढ़ चुके हैं। अब बस डिवीजन कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम आराम से खा पी कर सो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री। बस एक और एक वीडियो और बना देंगे, बहुत हो जाएगा इतना। ठीक है, तो देखिए, हम सोच रहे थे ऑब्जेक्टिव बना दे, लेकिन बच्चों अपलोड नहीं हो रहा है, और ढाई तीन घंटे का वीडियो है, अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, नेट की थोड़ा इशू है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पा, 100 क्वेश्चन था उसमें, लेकिन वीडियो नहीं हो पा रहा है। अब कर ही क्या सकते हैं, बाकी मेरे पास तो बन के रखा हुआ है। तो क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड 16 जनवरी को 100% ये आपके आने वाले हैं, जो हम निबंध कराने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण निबंध, 9 अंक का निबंध आएगा बच्चों, 9 अंक की बात है। तो पर्यावरण, बस इतने निबंध में से एक जरूर आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, कल आप पेपर दे के आइएगा, फिर आप बताइएगा हमको मैसेज करके ग्रुप में। पर्यावरण, प्रदूषण और उसकी बचाव। जो भी बच्चे अभी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप प्लीज़ जल्दी से ग्रुप से जुड़ जाइए, तुरंत मैसेज करिए इस नंबर पे 9450523690। ठीक है, अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तभी भी जुड़ जाइए। अभी हम लोग 1 महीने पूरी पढ़ाई करेंगे, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, फिर हम लोग 11th में अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण, प्रदूषण, उसके बचाव, प्रदूषण की समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान है अभिशाप, स्वच्छ भारत अभियान, जनसंख्या वृद्धि समस्या एवं समाधान, और देश प्रेम। ये 5 से ज्यादा तो आएगा ही नहीं बच्चों निबंध, 5 बहुत हो गया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें सर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो इसमें बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 है। कौन कौन? पर्यावरण, प्रदूषण, उसके प्रभाव, प्रदूषण की समस्या, समाधान। ये बच्चों दोनों एक ही चीज है, दोनों एक है, बस नाम अलग अलग आया हुआ था आपके साल में, तो हम अलग अलग नाम इनका लिख लिए। दोनों बात एक ही है। अगर 2 नाम से आएगा मतलब एक ही आएगा, लेकिन अलग अलग नाम से आ सकता है किसी सेट में, क्योंकि 2-3 सेट पेपर बनते हैं। तो आप दोनों में एक ही चीज लिखना है। ठीक है, विज्ञान वरदान अभिशाप बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि मोदी जी इस पे बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ये तीनों अच्छे से देखना है। तो आइए हम लोग एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण, प्रदूषण और उसके बचाव की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, पर्यावरण, प्रदूषण और उसके बचाव। तो सबसे पहले आपको कॉपी को ऐसे लिखना है, ये बोर्ड की कॉपी पर हमने निबंध को लिखा हुआ है। तो चलिए समझिएगा। प्रदूषण, पहले आपको रूपरेखा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये नाम है। रूपरेखा बच्चों आप लिखेंगे, इसमें आप प्रस्तावना लिखेंगे, ये अभी आपको PDF हम दे देंगे। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। फिर इसके बाद प्रदूषण के प्रकार में, प्रदूषण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण। होते तो बच्चों बहुत प्रकार है, लेकिन हम लोगों को सारा चीज नहीं लिखना है, क्योंकि 9 नंबर में बस 3 पेज 4 पेज लिख लीजिएगा, पन्ना नहीं 4 पेज केवल लिख लेना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत नहीं पता चला आप निबंध ही लिखते रह गए 1 घंटे। बस चीजों को हमें एकदम अच्छे से लिखना है, बस एकदम जैसे हम लिखे हैं, जैसे बताए हैं, सेम आपको भी हूबहू एकदम ऐसे ही लिखना है। आगे चले बच्चों, समस्या का समाधान, फिर आगे उपसंहार। अब हम लोग सबसे पहले यहां देखेंगे इसका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जब हम बात करेंगे, प्रस्तावना में क्या हो जाएगा, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस समय हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हम सबने इस असंतुलन को कम नहीं किया तो मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सारी चीजें समझ गए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, आप लिख भी सकते हैं, बाकी नहीं लिखना है, बस एक बार समझते चलिए। देखिए ये रूपरेखा अगर बच्चों आप समझ गए, सच बता रहे हैं, आपको निबंध रटने, किताब में बहुत लंबा चौड़ा देता है, आपको निबंध रटने की जरूरत नहीं है, बस ये रूपरेखा एक बार समझे रहिए, आप अच्छे से लिख सकते हैं सारी चीजें। आगे चलें। ये प्रदूषण का अर्थ, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। बिल्कुल, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ होता है। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर प्रदूषण के प्रकार, ये महत्वपूर्ण है। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारे प्रदूषण। वायु प्रदूषण हमने बात किया है, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है।
आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। ऐसे बच्चों हम लोग जल प्रदूषण की बात करेंगे कि जल ही जीवन है। आजकल जल इतना तेजी से प्रदूषित हो रहा है कि जल प्रदूषण होने से भयानक बीमारियां होती जा रही, टाइफाइड, हैजा, ये सारी चीजें। ऐसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण, सारे प्रदूषण की अब बात करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण में आज क्यों नहीं समस्या बनती जा रही है, क्योंकि मोटर कार, ट्रैक्टर, डीजे, रोड, सारी चीजें मतलब क्या है, वो सब प्रदूषण के ही कारण, जेट विमान वगैरह सब कुछ। हम लोग आगे बात करते हैं इसमें, हम लोग इसमें बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा समस्या तथा समाधान। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि समस्या और समाधान अलग से टॉपिक पूछा जाता है, 5 नंबर की, एक 4 नंबर का हो। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के विश्व में के सामने प्रदूषण की समस्या, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और पेड़ों, सड़क बनाने की वजह से जितना ज़्यादा सड़कें बन रही हैं, वृक्षों को काटता जा रहा है। जितना वृक्ष कट रहा है, चाहिए हमें उतना हम वृक्ष भी लगाने की कोशिश करें, जिससे पर्यावरण संतुलन हमारा बना रहे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करने का प्रयास करना चाहिए, यही सबसे बड़ा समाधान है। अब देखिए प्रदूषण के दुष्परिणाम भी कुछ हैं। प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही। ये बच्चों सारी चीजें आपको समझना है। फिर लास्ट में उपसंहार लिख देना है। 3 से 4 पेज अगर आप लिख देते हैं सफिशियंट हो जाता है निबंध में। बस लिखने के एक बार तरीका देखिए, क्या क्या कंटेंट लिख रहे हैं ये चीजें देख लीजिए, हम PDF दे देंगे, बस इतना ही है, ठीक है। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए सभी को प्रेरित करें। ये बच्चों हमारा प्रदूषण का खत्म। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए राइटिंग भले मेरी अच्छी ना हो बच्चों, लेकिन हम स्वच्छ लिखने की कोशिश करें हैं। ऐसे बच्चों आपको भी स्वच्छ लिखने की कोशिश करना, नहीं कोशिश क्या मतलब करना ही है, ऐसे ही लिखना है आपको हूबहू। बस राइटिंग आप इससे अच्छी, क्योंकि हमारी लिखने की उतनी प्रैक्टिस नहीं है, आप सबको ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि आप सब ज़्यादा लिख रहे हैं। ये है, हम लोग यहाँ बात करेंगे रूपरेखा की। देखिए यहाँ पे हमारा बात किया गया है रूपरेखा, यहाँ आप लिख लेंगे रूपरेखा में देखिए हमने काफ़ी मतलब साफ साफ लिखने की कोशिश की है और आपको भी ऐसे हमसे ज़्यादा साफ साफ लिखना है, क्योंकि ये सेम बोर्ड की कॉपी पर हम लिखे हैं। आप भी बच्चों ऐसे कल लिख के आइएगा, आपको पूरा 9 के 9 नंबर मिल जाएंगे, 100% श्योर है, अगर आप इतने सफाई से लिखेंगे तो। रूपरेखा में प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत और उपसंहार। प्रस्तावना में स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। लोग कहे भी हैं, आप भी जानते हैं, जब अगर आप स्वच्छ होते हैं, जब आप अच्छे से एकदम फ्रेश होते हैं, तभी आपके स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का वास होता है। ये कहावत भी कही जाती है। आज से 100 वर्ष पहले, ये सारी चीज़ें को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा, जो आज साकार हो रहा है। आज आपको भी दिख रहा है, आप कहीं भी कुछ जाते हैं, खाते पीते हैं, तो आप ढूंढते हैं कि ये जो हम खाए पिए हैं दोना पत्तल, इसको रखने के लिए कुछ डस्टबिन कोई नहीं रखा है। फिर आपको भी फेंकने का मन नहीं होता, लगता है डस्टबिन, मतलब आप हर किसी के अंदर क्या हो रहा है, तो चीज़ें दिख रही है कि जो गांधी जी ने आज से 100 साल पहले सपना देखा था, उसको साकार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना था। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ, ये बच्चों महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, 2 अक्टूबर सन 2014, उस समय इसका शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर सन 2014 को, ये मतलब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2014 नहीं, जन्मदिन के दिन किया गया था। अब देखिए स्वच्छ भारत की अभियान हो गई। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं, और उसी दिन इसके समापन की तिथि, समापन भी इसी दिन हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 को हो गया। गांधी जी की 250वें जन्मदिन, ये देखिए
250 जन्म दिवस के दिन निर्धारित की गई। स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में न रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बच्चों अपने से आप जोड़ के लिख सकते हैं, इसमें कुछ हूबहू नहीं है, बस कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ता है निबंध में। जैसे हम बताए थे 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुआ और 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी 250वें जन्म दिवस पर खत्म हो गया। अब इसके बाद ये सारी जो चीज़ें हम लिखे ये सब हम अपने से ही बना के लिखे हुए हैं। और गंदगी ने अनेक प्रकार बीमारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपको दिख भी रहा होगा अपने लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसके लिए हम सभी यही चाहते हैं कि अपने घर और आसपास सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर न फेंकें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते हैं तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं सुंदर नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर किया था। ये सब अपने से आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कभी कोई गलत नहीं काटेगी, इतना एग्जामिनर के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है। ठीक है, बस शुरू और लास्ट में चीज़ों का आपको देखना पड़ता है, बस लिखने का तरीका वो देखता है, बाकी चीज़ें सब कोई दिक्कत नहीं है। उपसंहार में लिख लेंगे। इस अभियान की कार्यावधि अब समाप्त हो चुकी है, 2019 में समाप्त हो गई है। फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान का अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर, कौन सा शहर पता होगा, इंदौर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत, इंदौर पूरे भारत का सबसे बच्चों स्वच्छ शहर माना जाता है। हर बार ये स्वच्छता में पहला स्थान आता है। अपितु संपूर्ण भारत, स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा, जो कि गांधी जी ने देखा था और हमारे मोदी जी जो शुरुआत का मतलब जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा जब हम सभी लोग क्या करेंगे, स्वच्छता पर ध्यान देंगे। तो ये सारी चीज़ें था, इतना आप इसमें थोड़ा चीज़ें और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 पेज बहुत हो जाता है। ये हमारा हो गया स्वच्छ भारत अभियान पर हम लोगों ने निबंध को देख लिया। ये सारी चीज़ें हैं, इतना आप अच्छे से लिख सकते हैं। आगे चलें, अगला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान वरदान या अभिशाप बहुत बार आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15-20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, जैसे हम आपसे बोल चुके हैं। ठीक है, इतना ही, लेकिन ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आप लोग बार बार, और ये अभी हम आपको रटा देना है, ये आपको पढ़ना नहीं है, हम सारी चीज़ें यहीं आपको पूरा समझा देंगे। सारी चीज़ें देखिए, रूपरेखा सब में लिखना है। रूपरेखा में टीचर देख के प्रभावित हो जाएगा, आपको 4-5 नंबर तो यही तुरंत दे देगा, बच्चा कितने अच्छे से लिखा हुआ है। देख लीजिए, जैसे रूपरेखा में एकदम लिखे हैं, हर किसी में रूपरेखा, हर निबंध में रूपरेखा तो लिखना ही है। रूपरेखा प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ और विज्ञान वरदान है। किस किस रूप में वरदान है बच्चों? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में। लिखने तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन हम लोगों को जितना लिखना है उतना ही हम यहाँ मेंशन करेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 बहुत हो जाता है। फिर लिखने का तरीका बस देख लीजिए, ऐसे ही सेम लिखेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं, विज्ञान अभिशाप के रूप में और उपसंहार, इतना चीज़ें। प्रस्तावना में क्या लिखना है बच्चों? आज का युग विज्ञान का युग है, बिल्कुल सही बात है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, सही बात है ना। प्राचीन काल में असंभव कार्य को विज्ञान ने संभव कर दिखाया। प्राचीन काल में जो चीजें असंभव लगती थी, आज विज्ञान ने उसे संभव कर दिया है। कभी कोई सोचा भी नहीं था कि क्या हम मोबाइल से सारी चीजें कभी हो सकती है, कभी नहीं, कुछ भी। ये जितनी चीजें आपको दिखती हैं सब पुराने समय में हम लोगों को असंभव दिखती थी, लेकिन आज विज्ञान ने हर सब कुछ को संभव बना दिया है। विज्ञान ने छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूसरी दूरी नापने वाली तक हवाई जहाज, सब कुछ विज्ञान की देन है। सुई को भी विज्ञान बनाया, हवाई जहाज को भी किसने बनाया बच्चों? विज्ञान नहीं बनाया। विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय संयंत्रों आदि के विध्वंसकारी, मतलब जितना विज्ञान, जितना हमारे लिए वरदान है, उतना बच्चों हमारे लिए अभिशाप भी होता है। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे आप एक चाकू लेते हैं, एक सुई लेते हैं, तो चाकू का काम है कि सब्जी को काटना, जो चीज़ें न करने के, लेकिन कभी कभी जब लड़ाई वगैरह होती है उस चाकू को मारने, लेकिन विज्ञान जब बनाया होगा तो उस चाकू को काटने के लिए नहीं बना, मतलब ये अभिशाप के रूप में नहीं लिया होगा। वो तो डिपेंड करता है, किसी चीज़ को हम अगर उसे मानव हित, जीवन के हित में यूज करते हैं तो वह चीज़ें हमारे लिए वरदान के रूप में साबित होती हैं बच्चों। अगर वही चीज़ें हम अगर गलत वे में यूज करते हैं तो वह हमारे लिए अभिशाप के रूप में साबित होते हैं। ये होता है हमारा विज्ञान। ठीक है, तो प्रस्तावना समझ गए ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आगे,
आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक ओर तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, वहीं दूसरी ओर यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप भी है। देखिए, जब बच्चों आप लिखते हैं ना, अगर वहां पे कोई एक ये छोटा सा अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, ये आप लिखने की कोशिश करिए। घर घर में फैला आज विज्ञान का प्रकाश, करता दोनों काम वह नव निर्माण और विनाश। देखिए, घर घर में फैला आज विज्ञान का प्रकाश, मतलब विज्ञान के कारण आज घर घर में बहुत अत्याधुनिक चीजें आपके घर में उपलब्ध हैं। पहले हम लोग आटा चक्की मार्केट में जाते थे, अब हर घर में हो गया। पहले हम लोग प्रेस कराने मार्केट में जाते थे, अब हर घर में हो गया। जितनी सारी चीजें आप सुबह से लेकर उठने से लेकर सोने तक की जो सारी चीजें जो भी आपको कुछ दिखती हैं, सब विज्ञान की देन है। तो विज्ञान ने सब कुछ प्रकाश ला दिया जीवन में। करता दोनों काम वह नव निर्माण और विनाश, मतलब किसी चीज का निर्माण भी है और उसका विनाश भी है। यही सारी चीजें हमारे विज्ञान की, ये सारी चीजें आप इसको लिख सकते हैं। विज्ञान का अर्थ, आप यही निबंध लिख के आइएगा हूबहू, फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा नंबर मिलता है। विज्ञान का अर्थ किसी भी विषय को सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध रूप में ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान। ये तो अर्थ होता है, सबको पता है विज्ञान की परिभाषा है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है। आगे, विज्ञान वरदान के रूप में, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार विज्ञान ने जहां सुई का आविष्कार किया वहीं तलवार का भी। ऐसे में यदि हम विज्ञान के लाभों को देखें तो यह हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। अगर उसके लाभ को देखें तो वरदान है। अतः विज्ञान मानव हित में निम्न रूपों में वरदान है। किस किस रूप में? आइए, हम यहाँ तक तो सब लोग समझ गए एकदम अच्छे से। विज्ञान वरदान किस रूप में? दो पहलू हैं। अगर उसका हम जहाँ सुई का रूप देखिए, सुई के काम अलग है, तलवार। अब तलवार जहाँ काम करती है वहाँ तो सुई नहीं कर सकती, दोनों का अपना काम अलग अलग होता है। ठीक है, एक छोटी सी सुई है लेकिन उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ये सारी चीजें ये हमारे लिए क्या है? वरदान के रूप में है। अब वरदान के रूप में कितने रूपों में मिलता है हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा, सारी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप कैसे लिखेंगे, मेरी बात सुनिएगा अच्छे से। आप लिखेंगे बच्चों कि पुराने समय में लोग गुरुवाणी सुन करके मतलब अपना ज्ञान अध्ययन किया करते थे। पुराने समय में स्टूडेंट या विद्यार्थी, शिष्य गुरुवाणी सुनकर क्या किया करते थे? चीज़ों को अध्ययन किया करते थे। पढ़ने लिखने के कोई भी साधन नहीं थे। लेकिन आज के समय में विज्ञान ने तरह तरह के न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल, कैलकुलेटर, सारी चीज़ें ला दी। इस तरह से विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सही है ना? ये ऐसे लिखेंगे, दो दो तीन तीन लाइन लिखना है, नहीं तो बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना आसानी सिंपल वे में लिख सकते हैं, बहुत सरल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, पुराने समय में लोग जड़ी बूटियों से चिकित्सा का इलाज करते थे। उस समय पर कोई अत्याधुनिक मशीनें कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोग इसके अभाव में उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन आज के समय में विज्ञान ने तरह तरह के सोनियोग्राफी और इसके बाद ये एक्सरे, पैथोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें क्या अत्याधुनिक मशीनें ला दी, जिससे वजह से हम चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति ला दी। यातायात के क्षेत्र में, पुराने समय में लोग बहुत दूरी को पैदल यात्रा किया करते थे, जिससे वर्षों का समय लग जाता था। जंगलों में जाते हुए थे तो जंगलों में उनको बहुत सारी असुविधाओं का डाकू मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब मतलब उनको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में या थल मार्ग में क्या हुआ? मोटर गाड़ी, और वायु मार्ग में हवाई जहाज, जल मार्ग में पानी वाली जहाज, तरह तरह के ये एकदम यातायात के क्षेत्र में भी विज्ञान ने क्या ला दी? क्रांति ला दी। ऐसे बच्चों मनोरंजन में भी लिख सकते हैं, ऐसे कृषि में लिख सकते हैं। पुराने समय में लोग बैलों से खेती किया करते थे, जिससे कि श्रम और समय दोनों अधिक लगता था। लेकिन आज के समय में कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, फार्वेस्टर, दुनिया भर की चीज़ें क्या हो गई? आ गए हैं, जिस तरह से विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। सही है ना? ये सब आप दो दो लाइन, चार चार लाइन लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। विज्ञान वरदान हो गया, विज्ञान हमारे लिए अभिशाप कैसे है ये हम लोग देखेंगे। विज्ञान अभिशाप के रूप में देखेंगे। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने आज मानवीय श्रम की जगह यंत्रों ने ले ली है, जिससे समाज में बेकारी की समस्या खड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है। पुराने समय में लोग ज़्यादा काम, सड़कों वगैरह में आप देखते थे कितने ज़्यादा वर्करों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज बच्चों ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, बस एक दो वर्कर रहते हैं, बाकी क्या सब मशीनें ही करती जा रही हैं, क्योंकि काम ज़्यादा होता जा रहा है, सुविधाएं जाती होती जा रही हैं, मशीनें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बेकारी की समस्या, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
इतना ही नहीं, वह विज्ञान की ताकत का ही प्रभाव था कि हिरोशिमा और नागासाकी, ये सब पॉइंट अगर आप डालते हैं एग्जामिनर डायरेक्ट प्रभावित होता है, आपको सबसे अलग नंबर मिलता है। नागासाकी का नामो निशान तक मिट गया, किसके कारण? विज्ञान के कारण। जहां हुए परमाणु बम के हमले से सब खत्म हो गया। आज ही बच्चे वहां पैदा होते हैं तो उनको कुछ न कुछ मतलब विकलांग होते हैं या उनको बहरे होते हैं, कुछ न कुछ समस्या बच्चों आज भी तक होती है, सोचिए। तो सब खत्म हो गया। साथ ही आने वाले समय में रोबोट के इस्तेमाल से, समझ रहे हैं ना, इस्तेमाल से मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, क्योंकि यदि मशीन का प्रयोग गलत हाथों में पहुंच जाए तो वह घातक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, समझ पा रहे हैं। तो ये रोबोट जो आएगा ना, वो सारी चीजें सोचिए, जब सब कुछ रोबोट करने लगेगी इंसान का सब खत्म हो जाएगा। फिर आप इंसान इतना आलसी हो जाएगा, लेटा रहेगा, रोबोट को बोलेगा कि जाओ। जैसे अभी आप गूगल सारी चीजें ढूंढ लेते हैं, पहले क्या होता तो उसके लिए हम मेहनत करते थे। अब जैसे सारी चीज मोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, सब सुविधा मिल जाता है। पहले हम लोगों को उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता था। जब हम लोग 10 में थे, ये सारी मोबाइल वगैरह नहीं था, हम लोगों को अच्छे से बहुत मतलब बहुत मेहनत करना। आज आपको देखिए घर बैठे ही सारी चीज़ें क्या हो रही है, उपलब्ध हो जा रही है। अब कुछ बच्चे उसका गलत यूज करते हैं, कुछ बच्चे उसको अपने अच्छे में करते हैं। तो जो अच्छे में करते हैं हमारे लिए वरदान है, जो उसका गलत वे में करते हैं हमारे लिए क्या है बच्चों, अभिशाप है। ये दोनों चीज़ें हैं। उपसंहार बचा। आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए बेजोड़ वरदान है, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। मनुष्य में भी यह वरदान सिद्ध होता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके कल्याणकारी पक्ष को ही अपने जीवन में उतारते चले। मतलब इसको हम अपने जीवन मानव हित में ही यूज करें इस विज्ञान को, तो हमारे लिए हमेशा वरदान बना रहेगा। लेकिन बच्चों अगर इसे हम अनहित में यूज करेंगे तो हमारे लिए यह अभिशाप बन जाएगा, जो कि मनुष्य जीवन में संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों निबंध आप बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, 3, 4, 5 पेज का लिख दीजिएगा और आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो बच्चों, हमारी मेहनत आप सबके लिए, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। और जो दोस्त समस्या हो, जिनको कि निबंध हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको बच्चों उन तक जरूर शेयर कर दें। अभी भी समय है, 15-20 मिनट का वीडियो है, वो देख लेंगे तो जरूर उनको लिखने का एक आइडिया मिल जाएगा। कोई चीज़ इसमें रटने वाली चीज़ हमने नहीं बताया है। अभी इसका PDF हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम 15 से 20 दिन आप सबके लिए ऐसे ही हर विषय में मेहनत करने वाले हैं। जैसे आपका कल हिंदी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग साइंस को अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर मैथ शुरू करेंगे, फिर साइंस, फिर ऐसे सारे विषय हम लोग अच्छे से कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारी चीज़ें तो आपको क्या क्या लेकर कैसे लेकर जाना बता दिए हैं। हम लोग एक रचनाएं वाली चीज़ें भी देख लेते हैं, जो मतलब उसके कवि परिचय, जीवन परिचय बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही, आप लोग एकदम आराम से एकदम सब तैयारी कर ही लिए हैं। अब अपना इत्मीनान से शाम सो जाइएगा, जल्दी सुबह उठ जाइएगा, चीज़ें कर रिलैक्स होकर जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सब बहुत अच्छा करके आएंगे, सब आप सब बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है, आपने पूरी ईमानदारी से पूरे साल पढ़ा है। ओके बच्चों।